नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की जो वीडियो है ये है साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों, साइकोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जैसे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? और उसके ऊपर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और ये आप स्टॉक्स में निकाल सकते हैं, जैसे कि मार्केट जो स्टॉक्स होता है 500 से 2000 का जो लेवल होता है, यानी 500 से 2000 के बीच में जो स्टॉक्स हैं, तो उनका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो 100 पॉइंट का होता है। जो स्टॉक्स 2000 के पार होते हैं, हम उनका साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो 500 और 1000 पॉइंट का लेवल लेवल होता है। अगर हम इंडेक्स की बात करें, निफ्टी या बैंक निफ्टी की, तो इसमें जो हम देखते हैं वो 500 और 1000 का लेवल लेवल पे बात करते हैं। तो जैसे कि मैं अगर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी की एक्सपायरी जो है वीकली है इस टाइम। तो जैसे मान के चलते हैं, मार्केट जो है ये 23,000 का लेवल है, ठीक है? 23,000 और 23,500, फिर आया आपका 24,000, फिर आया 24,500, ठीक है? इसके बाद आया 25,000। ये जो पॉइंट है ये हमारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि ये कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं होता कि बस यही लेवल हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 24,000, ये हो गया 24,450, और ये है आपका 24,550। ये जो बीच में 100 पॉइंट का लेवल है, ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी 450 के पार और 550, ये दोनों बीच में जो है ये हमारा काम करेगा। किसका? साइकोलॉजिकल का। जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे मान चलिए कि मार्केट जो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे मार्केट 26,000 पे चल रहा है। चलो 26,000 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट 26,000 को क्रॉस कर गया, अब ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई पे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। तो वहाँ पे हमारा जो है ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही काम करता है। तो हम कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे मान लीजिए मार्केट जो है 26,500, यानी अभी मार्केट जो है 26,000 पे ट्रेड कर रहा है। अब मान के चलते हैं कि मार्केट कहाँ पहुंचा? 26,500 के लेवल पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो लेवल होगा 26,450 और 26,550, ये जो 100 पॉइंट का जो लेवल होता है, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, जो 100 पॉइंट का लेवल है यही काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट आए, चाहे वो फाड़ कर निकल जाए, ठीक है, या वहाँ पे कांस्टेंट रहे, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे आकर के रुकेगा, और जब रुकेगा, जब कोई कंडीशन हमें दिखेगी तब हम ट्रेड करेंगे। अगर हम ट्रेड को, जैसे मान लीजिए 450 मैंने लिखा था, क्या लिखा था? 450। अगर हमारी एंट्री यहाँ पे मान लीजिए 26,000, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, 26,200, 26,200 के लेवल पे अगर हमने एंट्री की है, अगर यहाँ से हम जा रहे हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट में हैं अभी, ठीक है, हमें प्रॉफिट में है। अब यहाँ पे आकर के मार्केट कंडीशन जो भी बनाएगा, मतलब रिवर्सल बनाता है या जो भी बनाता है, तो हम वहाँ पे आके डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर हमने मार्केट में एंट्री नहीं ली है और मार्केट यहाँ पे 24,450 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम अपनी नई पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप नई पोजीशन बनाओगे तो होता क्या है कि 10 में 2 बार बहुत अच्छा ट्रेड चलेगा, ये मतलब फाड़ते हुए निकल जाएगा। लेकिन वो 10 में 2 ही बार होगा, यानी आपको 8 बार ट्रैप करेगा। लेकिन अगर आप जब इसके मतलब ये जब 26,550 के लेवल को क्रॉस करेगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तब आपको ये मैं एंट्री लेवल बता रहा हूँ, ठीक है, तब आपको जो है प्रॉफिट होगा। तो ये क्या था? ये जहाँ पे मार्केट पहुँचा नहीं है, अगर आपने पहले से एंट्री ली है तब कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेड जो है ऑलरेडी प्रॉफिट में है और आप जो है अपने प्रॉफिट को देखते हुए जा रहे हो। जब भी आपकी इच्छा हुई तब आप निकल गए। तो ये क्या हुआ? ये एंट्री करना, और एंट्री की मैं बात बता रहा हूँ कि हमें एंट्री इस जगह पे नहीं लेना है। अब क्या है? जैसे सपोर्ट का लेवल, जैसे मान लीजिए मार्केट अब इधर से आ रहा है। अगर हमने यहाँ मार्केट मान लीजिए 600-700 लेवल पहुंच गया था और यहाँ पे हमने सेल किया था। यहाँ पे हमने क्या किया था? सेल किया था। मार्केट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? जैसे कि अगर हमने एंट्री नहीं ली है तो इसके और इसके बीच में हम एंट्री नहीं लेंगे।
इसके और इसके बीच में हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर आप एंट्री लोगे तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कभी-कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो देता है, लेकिन जो सेलर्स होते हैं, ठीक है? जैसे जो हम लोग क्या है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो जो इंट्राडे ट्रेडर होता है उसका जो एसएल होता है 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, वो डिपेंड करता है उसका सेटअप कैसा है, ठीक है? वहाँ पे उनका एसएल होता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होते हैं, ठीक है? या ऑप्शन बायर होते हैं, उन ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनका जो एसएल होता है ना, वो हमसे ज़्यादा एसएल लेकर के चलते हैं और उनका जो एसएल ख़ास तौर से जो होता है वो 500 1000 लेवल पे ज़्यादा होता है। तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे कि जब मार्केट 500 लेवल पे, जैसे हम ही लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि जब जैसे नेक्स्ट डे जब हमें ट्रेड करना होता है तो कभी मार्केट गैप अप, गैप डाउन या पैरेलल जब ओपन होता है, तो मान के चलिए कि जो बंदा लेकर के ट्रेड गया है, अब मार्केट उसके अकॉर्डिंग जो है ₹50 का, ₹50 ऊपर जो है ओपन हो गया, तो वो तुरंत एग्ज़िट नहीं करेगा, वो देखेगा। वो क्या देखेगा कि मार्केट को भी हम थोड़ा समय देखते हैं क्या करता है, फिर जब उसे समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, अब मुझे लॉस होगा, तब वो एग्ज़िट करता है। तो उसी तरीके से जो 500 का लेवल होता है ना, हम उसे 100 लेवल यानी 25,550 और 25,450 का लेवल यानी जो बीच का 100 पॉइंट होता है, ये इस ज़ोन में हमें एंट्री नहीं करनी होती है। अगर उससे पहले हमने एंट्री की है, तो हमारे लिए बेटर है। जैसे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? और मतलब ये इधर ऊपर से आ रहा है, ठीक है? और अगर हमने यहीं पे कहीं एंट्री ली है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, फिर हम, क्योंकि हम प्रॉफ़िट में हैं और जब हम प्रॉफ़िट में रहते हैं तो हमारे अंदर अलग कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ आकर के एंट्री नहीं लेंगे। और सेम कंडीशन जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अगर हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है और मार्केट यहाँ पे आकर के कुछ भी कर रहा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है 200 250 पॉइंट का प्रॉफ़िट यहाँ पे हो रहा है। फिर यहाँ पे जैसे कोई रिवर्सल दिखता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमने ऊपर के लिए तो हमने ट्रेड ही ले रखा था। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें जो भी प्रॉफ़िट, जैसे जो भी क्वांटिटी होती है, जैसे जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो उनकी जो क्वांटिटी होती है ना, बड़ी क्वांटिटी होती है। तो मान के चलो उन्होंने 10,000 20,000 क्वांटिटी से उन्होंने ट्रेड किया है, ठीक है? तो उन्होंने 8,000 9,000 बुक कर लिया है। छोटी-सी क्वांटिटी बची, तो उसी पे देख कर के वो देख रहे हैं कि मतलब मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि या नीचे जाएगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल का, ये जी मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी सेटअप हो, बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना मनी मैनेजमेंट के कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा, ठीक है? ट्रेडर वो नहीं है जो लॉस जो कि प्रॉफ़िट डिसाइड करता है कि मैं इतना प्रॉफ़िट लेकर के तभी निकलूँगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर वो होता है जिसका लॉस डिसाइड होता है, ठीक है? हमें मार्केट से लड़ना नहीं है। लड़ना इन द सेंस, जैसे हमने डिसाइड किया है लॉस अपना 5,000 डेली का, ठीक है? अगर हमें 5,000 का लॉस हो गया है, तो हमें उस दिन बंद कर देना है, ठीक है? 5,000 या 500 जो भी आपकी कैपेसिटी है, तो उस दिन हमें बंद करना है, हमें उसे रिकवर नहीं करना है। मार्केट में कोई भी चीज़ रिकवर नहीं होती। जब आप रिकवर करोगे, तो जैसे दलदल होता है, दलदल से आप जब कोई फँसा रहता है, जैसे मूवी में आप देखते होंगे, तो अगर वो निकलने की कोशिश करता है दलदल में से तो और धँसता जाता है। तो सेम स्टॉक मार्केट है। अगर आप अपना लॉस उसी दिन, जैसे आपने जो डिसाइड लॉस किया था उससे ज़्यादा का उतना लॉस हो गया, अगर आप उसे रिकवर करने के चक्कर में पड़े, तो वो दलदल है, आप उसमें धँसते चले जाओगे, वो रिकवर नहीं होगा। और दोस्तों, 2-3 पॉइंट मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप इसे राइट डाउन कर लो। बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना मनी मैनेजमेंट के अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर आप सीख रहे हैं, तो आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो जैसे आप जो छोटी-छोटी स्टॉक्स, मैं हर वीडियो में अपने बोलता रहता हूँ कि जो छोटे-छोटे ट्रेड, 1-2 ट्रेड लेकर के आप देखो मार्केट कैसे चलता है। जब आप इन आँखों को ट्रेन करो, आँखों को ट्रेंड करो। जब आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे चार्ट चलता है, ठीक है? जब वो चार्ट बस जाएगा, तब आप एक अच्छा ट्रेडर ऑटोमेटिक बन जाओगे, ठीक है? जब आपको 3 साल, 4 साल हो जाएँगे, तब आप पैसा इकट्ठा करना। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर, तब पैसा इकट्ठा करना। तब आप जो है यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, और ट्रेडर तो आप ऑलरेडी बन चुके होगे जब 3 साल 4 साल आपने जब दे दिया होगा, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ पैसा बनाने की बात। पैसा हम कब बनाते हैं?
तो बिना 3 साल 4 साल दिए अगर आप पैसा बना रहे हो तो वो पैसा बनेगा नहीं, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही हैं? जैसे मैंने इससे पहले कैंडल स्टिक्स की वीडियो बनाई थी, आप उस पे कैंडल स्टिक्स की एक-एक वीडियो देखो, ठीक है? आपको जहाँ नहीं समझ में आया, आप कमेंट करो, कमेंट में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगा। और इसी तरीके से मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो मैं बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना, सब कुछ सीखो। कोई एक सपोर्ट जैसे मैंने ट्रेंड लाइन का बताया है, पैरेलल लाइन का बताया है, ये मैंने साइकोलॉजिकल का बताया है, ठीक ठीक है? इसी तरीके से मैंने कैंडल स्टिक्स में अप्रॉक्स 14 से 15 वीडियो बनाई है मैंने उसमें। कोई एक वीडियो, कोई एक चीज़ पे आप देखो, ठीक है? जब उस पे आप एक बना दो मतलब जब हमारा ट्रेड बनेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर ट्रेड मेरा नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। यही डिसिप्लिन, यही कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन आपको ट्रेडर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ठीक है? ये गारंटी है कि जैसे कि जो चाहो आप वही करो। वही इंसान स्टॉक मार्केट में सक्सेस है। यानी उसका क्या है कि उसका अपने दिमाग पे कंट्रोल है। उसका क्या है अपने दिमाग पे कंट्रोल है और जिसका दिमाग पे कंट्रोल हो जाएगा वो स्टॉक मार्केट में बहुत ही जल्द सक्सेस होगा। यानी जो मैं ड्यूरेशन बताता हूँ 3 साल 4 साल का, इतने समय अगर वो दे देगा तो वो जो है ना मतलब झंडा गाड़ देगा स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, तो करियर बनाना चाहते हैं तभी आपको आना है, पढ़ना है, सब कुछ करना है। अगर पैसा है आपके पास और आप स्टॉक मार्केट में भी लगाना चाहते हो तो बहुत सारे एडवाइज़र्स होते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे, वो भी आपको अच्छी सलाह देंगे, ठीक है? लेकिन अगर बात पैसे की हो रही है, तो पैसा आपका है तो आपको थोड़ा-सा समय देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। जब आप अपना थोड़ा-सा समय दोगे, तो आप अपने पैसे को बेटर तरीके से मैनेज करोगे, ठीक है? फिर आप जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं धीरे-धीरे अभी म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ईटीएफ इन सब पे जो है मैं धीरे-धीरे वीडियो बनाऊँगा, तो आप उसे देख सकते हैं और आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके बताओ, जो कुछ बुरा लगा हो तब भी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है? क्योंकि मेरा प्रयास सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा-सा मैं नॉलेज दूँ, ठीक है? मैंने नॉलेज दूँ ताकि वो अपना लॉस ना करें और एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट जो है स्टॉक मार्केट से जनरेट करके जाएँ। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।